ओम जी। ओम का उच्चारण सबको नमस्ते। हाँ जी, जिनका म्यूट नहीं है वो अपना म्यूट बंद करके रखिए। माइक्रोफोन किसी को ऑन नहीं होना चाहिए। हाँ जी, तो बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम ब्राह्मण में हम चल रहे हैं। नहीं, प्रथम अध्याय में दूसरा ब्राह्मण चल रहा है। अध्याय प्रथम है और ब्राह्मण दूसरा है। ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर खंड है, विभाग है। तो कल के प्रसंग में हमने विचार किया है कि परमात्मा ने एक विराट पुरुष का निर्माण किया है, जड़ जगत का निर्माण किया है, सृष्टि का निर्माण किया है, जो दिखने वाली सृष्टि है। सृष्टि दो प्रकार की है, एक तो दिखने वाली, एक न दिखने वाली। दिखने वाली का मतलब है जैसे आंखों से दिखने वाली, और जो आंखों से नहीं दिखने वाली। अगली बात, ये तो एक मोटा स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है जो इंद्रियों से दिखने वाली। जैसे आंखों से तो नहीं दिख रही है, लेकिन स्पर्शेंद्रिय से पता लगता है। जब वायु बह रही होती है, वायु लग रही होती है शरीर को, तो उससे स्पर्श से पता लगता है हाँ वायु आ रही है, या वायु नहीं चल रही है। वायु तो चल रही है, लेकिन जितनी अपेक्षा हमारे लिए है वायु की, वो अपेक्षित वायु जब हमारे शरीर के साथ स्पर्श नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं वायु नहीं चल रही है। वायु तो है, पर वो अपेक्षा के अनुरूप वो नहीं चल रही। इसका मतलब है हम आंखों से तो देख नहीं रहे, लेकिन स्पर्शेंद्रिय से तो देख ही रहे हैं, अनुभव कर ही रहे हैं। तो एक है इंद्रियों से दिखने वाली सृष्टि, और एक वो सृष्टि जो इंद्रियों से भी दिखती नहीं है, वो भी सृष्टि है। तो ऐसे कई भेद हो जाते हैं सृष्टि के। तो इस दृष्टिकोण से जो सृष्टि है, संसार है, जो जड़ के रूप में है, जड़ जगत के रूप में है, उसका निर्माण कैसा होता है, उसका एक मोटा सा स्वरूप कल के प्रसंग में बताया। और आज का जो प्रसंग चलेगा, ये भी सृष्टि के बारे में बताया जाएगा। ये भी सृष्टि है, लेकिन ये चेतन सृष्टि है, चेतन सृष्टि। उसकी चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं चौथे श्लोक में। सो अकामयत द्वितीय में आत्मा जायेत इति स मनसा वाचं मिथुनं समभवत् अशनायाः मृत्युः तदेतद् रेतः आसीत् सः संवत्सरः अभवत् नः पुरः ततः संवत्सर आसः तम एतावन्तं कालम् अबिभः यावान् संवत्सरः तम एतावतः कालस्य परस्तात् असृजत तम जातम् अभिव्याददत् स भानकरोत् स एव वाग् अभवत्। तो कहा जा रहा है सह अकामयता, वह, उसने, अकामयता, कामना की। उसने किसने? मृत्यु ने, मृत्यु रूपी ब्रह्म ने। जो पीछे के प्रसंग में मृत्यु को लेकर के चर्चा की गई कि मृत्यु ने कामना की, तो मृत्यु क्या कामना करेगी? वैसे जो जिसको हम लोग मृत्यु कहते हैं,
वो तो कोई वस्तु ऐसी वस्तु नहीं है जो कि वो चेतन वस्तु हो, कामना करती हो। मृत्यु तो एक दुख है, मृत्यु तो वास्तव में एक दुख है। जब शरीर से आत्मा निकल जाता है उसी का नाम मृत्यु दे दिया है। आत्मा का जो संपर्क शरीर के साथ में है, उस आत्मा का उस शरीर के साथ जब संपर्क टूट जाता है, अर्थात वो आत्मा शरीर छोड़ देता है, तब उस शरीर को छोड़ने का रूप ही मृत्यु है। वो एक अलग स्थिति है। पर यहाँ जो मृत्यु की चर्चा हो रही है वो परमात्मा रूपी मृत्यु, क्योंकि वो भी मृत्यु है, वो भी खा जाता है, वो भी जीवन को समाप्त करता है सबका, इसलिए उसका नाम मृत्यु है। पूरी सृष्टि को, संसार को वो खा जाता है, इसलिए उसका नाम मृत्यु भी है। तो उसी मृत्यु को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। सह अकामयता, उस मृत्यु रूपी परमात्मा ने कामना की। क्या कामना की है? द्वितीय में आत्मा जायेता, मेरी एक दूसरी आत्मा उत्पन्न होनी चाहिए। मैंने एक आत्मा को, आत्मा का मतलब है शरीर, मैंने एक शरीर को तो उत्पन्न किया है, मतलब जड़ शरीर, पूरा संसार रूपी शरीर, विराट रूपी पुरुष, उसको तो उत्पन्न किया। तो कह रहा है मैं द्वितीय आत्मा जायेता, मेरे लिए एक दूसरी आत्मा यानी दूसरा शरीर उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा उसने कामना की, सोचा। स मनसा वाचम मिथुनम समभवत, वो मनसा, वो मन से, अपनी मनन शक्ति से, मनन सामर्थ्य से उसने मिथुनम, एक जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में वाचम और मन, ये दोनों चीज़ों को रख दिया, यानी मन और वाणी, ये दोनों को उत्पन्न किया। दोनों को ही उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन ये आप देखेंगे कि पुरुष शरीर में बहुत महत्व रखते हैं मन और वाणी। वैसे तो मन तो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये वाक्य आप लोग अक्सर सुनते हैं। मन एक ऐसा तत्व है कि यदि मनुष्य को वो चाहे, मन तो क्या चाहने वाला है या ना चाहने वाला है, मन कोई चेतन वस्तु नहीं है, लेकिन मन के साथ जुड़ा हुआ जो आत्मा है ना, वो यहाँ पर, यदि कोई आत्मा मन से मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है, यदि वो आत्मा अपनी मूर्खता को ना त्याग करे, वही आत्मा मन से बंधन को प्राप्त करता है। यानी ये हमारे हाथ में है, हम सबके हाथ में है कि हम चाहें अपने मन का सदुपयोग करते हुए, मन को अपने नियंत्रण में रखते हुए, मन को चलाते हुए, मन को, जैसे अपने मोबाइल को, बहुत बड़ी कीमती चीज़ को, जैसे आजकल मोबाइल भी लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए का मोबाइल भी आता है ना, सामान्य, जैसे एप्पल है, जैसे आजकल जो आते हैं, तो कीमती लगता है, व्यक्ति बहुत संभाल के रखता है। तो और भी उससे भी अधिक कीमती वस्तुओं को कैसे संभाल के रखता है व्यक्ति। तो ऐसा ही जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है, मन को समझ लेता है, उसको पढ़ लेता है, सारी दुनिया को पढ़ता आदमी, मतलब सामने वालों को बहुत पढ़ता है, दूसरों को ही पढ़ता रहता है, यानी दूसरों को ही जानता रहता है। वो कैसा है, वो कैसा है, भाभी कैसी है, देवर कैसा है, जेठ कैसा है, फलाना कौन कैसा है, पड़ोसी कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, गुरु कैसा है, शिष्य कैसा है, सब एक दूसरों को देखने में, उनको पढ़ने में, उनको समझने में पूरा जीवन निकाल देते हैं। मतलब एक आदमी को समझने के लिए पूरा जीवन लगा देता है, दूसरों को समझने के लिए, दूसरों की संपत्तियों को, दूसरों की जमीनों को, दूसरों को फलाना किस को। यदि हम अपने आप को समझ लें, अपने मन को समझ लें, तो अगर हमने अपने मन को समझ लिया है तो हम ही अपने मन के माध्यम से मुक्ति को पा सकते हैं, और हम ही अपने मन के माध्यम से बंधन को प्राप्त कर सकते हैं। ये अपने हाथ में है। तो मन का बहुत बड़ा महत्व है। छोड़ो मन को, अब आइए वाणी पर। अब अपेक्षा है वाणी को सामने रखना और किसी को सामने नहीं रखना। वाणी अद्भुत है। अगर वाणी नहीं है व्यक्ति के पास में, वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत नहीं कर पाता है। गूंगा आदमी कितना ही अपना संकेत करता रहेगा, गूंगे लोगों के लिए भी
अलग रहती है, संकेतात्मक भाषा है उनकी, लेकिन कितना ही संकेत हो, लेकिन एक वाणी का अपना ही महत्व है। मतलब वाणी से आदमी पूरी दुनिया को अपनी ओर मोड़ सकता है। वाणी से, ये जो वाणी है, वाणी इतना पावर, इतना बल, इतनी शक्ति रखती है कि एक ऐसा वाक्य बोल देता है व्यक्ति, उसका रात का नींद हराम हो जाता है। हाँ, मतलब किसी को ऐसा एक वाक्य, ऐसा एक शब्द ऐसा बोल दे वाणी से, रात की नींद उड़ जाएगी उसकी, मतलब सो नहीं पाएगा। मतलब उसके किसी के भी पूरे जीवन को दुखमय, नरकमय बना सकता है व्यक्ति, यानी वाणी के माध्यम से। तो ये वाणी एक ऐसी वाणी है, इस वाणी के माध्यम से सारी दुनिया को पलट करके रख सकता है व्यक्ति। बड़े से बड़े समुदाय को अपने ओर खींच सकता है, बड़े से बड़े समुदाय को गर्त में ले जा सकता है, उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है वाणी के माध्यम से व्यक्ति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोनों। तो इसलिए मिथुनम, एक जोड़े को भगवान ने एक सांकेतिक रूप से बोला है, मन और वाणी को समभवत उत्पन्न किया है। अब जब उत्पन्न किया है, अशनाया मृत्यु हो, और फिर अशना से वो पीड़ित हो गए, तो फिर मृत्यु भी वहाँ पर आकर के घर कर लेती है, मृत्यु भी वहाँ पहुँच जाती है, मृत्यु भी प्रवेश करती है। जिस किसी को भी पैदा करता है भगवान या हम लोग, तो अगर कोई वस्तु उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उसके साथ साथ मृत्यु भी साथ आ जाती है। ये हमें समझना होगा। आज मैं इस मृत्यु को लेकर के एक अभी 3 से 4 बजे के बीच में एक प्रवचन किया था, इसी बात को लेकर के। लगभग 100 लोग जुड़े थे उसमें। हमारे बीच में ही एक परिवार है, कपूर परिवार, उनके पिताजी का शरीर का त्याग हुआ था 26 तारीख को। तो आज श्रद्धांजलि सभा थी, तो उसके अंदर मेरे को ये बोलने का अवसर मिला है इसी बात को लेकर के कि अगर कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो उस उत्पत्ति के साथ साथ मृत्यु भी साथ में आ जाती है, उसको हम जोड़ नहीं पाते। तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है, जोड़े को उत्पन्न किया, फिर मृत्यु भी वहाँ पर आकर के घेर लिया उसने, मृत्यु भी आ जाती है। यानी जो भी वस्तु उत्पन्न होती है, जिसको भी आप बहुत अच्छा मानते हैं, जो आप पैदा करते, स्वयं उत्पन्न करते हैं या दूसरों से उत्पन्न करवाते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो कुछ भी वस्तु हो, तो कोई भी उत्पन्न होकर के सामने आ जाती है तो उसके साथ साथ मृत्यु भी आ जाती है, ये समझ लीजिएगा। तद यद रेता आसीत, जो वहाँ पर एक रेता, एक जल, एक जो प्रारंभ में भगवान ने जो चीज़ उत्पन्न की थी जड़ जगत को उत्पन्न करने से पहले, तो जो कुछ बचा हुआ था, स संवत्सर अभवत, उसको संवत्सर बना दिया। अब उसको संवत्सर बनाएगा, रॉ मटेरियल को लेकर के कोई संवत्सर, कोई वर्ष बनाए, वैसा इसका अभिप्राय नहीं है। क्योंकि जब सृष्टि बनाते हैं परमात्मा, तो उसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं। जैसे काल है, जो अभी बता रहे संवत्सर, दिशाएं हैं, दिशाओं को भी बनाता है परमात्मा। तो काल, दिशा, ये जो है ये व्यवहारिक द्रव्य है, इसको व्यवहारिक द्रव्य के रूप में लेना है। इसका कोई रॉ मटेरियल वो जो वीर्य है और कोई जल रूप में जो तत्व था वो ही लिया है, तो वो जल रूपी तत्व था, उसके साथ साथ भी काल जुड़ा हुआ है, काल भी उसके साथ में रॉ मटेरियल के रूप में है। क्योंकि कोई भी वस्तु जब हमारे सामने आती है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जो भी रॉ मटेरियल के रूप में, जो मूल उपादान कारण के रूप में, चाहे वो आटा को ले लीजिएगा, चाहे आप घर के जो मटेरियल है, ईंटें हैं, सरिये हैं, सीमेंट हैं, रेत हैं, जो भी है, अथवा जिस किसी भी उत्पन्न होने योग्य जो भी कारण पदार्थ हैं, उनके साथ में भी काल जुड़ा हुआ है, उनके साथ में दिशाएं भी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि किसी न किसी दिशा में वो रॉ मटेरियल रहेगा और किसी न किसी काल में रहेगा वो। तो काल और दिशाएं तो हमेशा जुड़ी रहेंगी कारण वस्तुओं के साथ में, लेकिन वो कारण रूप में, काल भी कारण रूप में है। इसलिए कहा जा रहा है कि तद यद रेता आसित, वो जो रेत था, रेता का मतलब है वो जो वीर्य था, जल था, जो भी उपादान कारण था, वहाँ भी उसके साथ साथ भी काल था। तो कह रहे हैं स संवत्सर अभवत, उसको संवत्सर बना दिया, अर्थात उसी में से वो जो कारण रूप में जो काल था उसको संवत्सर बना दिया, यानी वर्ष बना दिया, काल बना दिया।
सह पुरा ततः संवत्सर न पुरा ततः संवत्सर आसह। वो कहते हैं पूरा पहले तथा अभी जो बनाया गया है या ये जो सृष्टि है इससे पहले कोई संवत्सर नहीं था, यानी कोई काल के रूप में व्यवहार में नहीं था। काल का व्यवहार नहीं चल रहा था। प्रलय अवस्था में काल का व्यवहार नहीं चलता, या कोई भी कारण वस्तु कहीं भी पड़ी हुई है वहाँ काल का प्रयोग नहीं होता, उसके साथ में समय का प्रयोग नहीं होता। जब घड़ा बनकर के तैयार होता तब फिर समय का प्रयोग होता है। जैसे घड़ा व्यवहार में आने लगता है, घड़ा या जो कोई भी कार्य वस्तु, तो जैसे ही कार्य पदार्थ बनकर के सामने आ जाता है फिर वो काल प्रारंभ होता है, उसके साथ समय उसके साथ जुड़ जाता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, न पुरा ततः संवत्सर आसा, इससे पहले कोई संवत्सर, कोई वर्ष, कोई काल नहीं था। तम एतावंतम कालम अविभा, तम एतावंतम कालम, उस काल को जो कारण रूप में विराजमान था उसको एतावंतम, इतने समय तक अभिभाव, उसको दबा के रखा था परमात्मा ने, अर्थात उसको अपने अंदर धारण किया हुआ था। उस मृत्यु ने उसको अपने अंदर छुपा करके रखा हुआ था। तो यावत् संवत्सरः तम एतावतः कालस्य परस्तात् असृजतः। तो कहते हैं यावत् संवत्सर, जब तक वो संवत्सर वो दबा हुआ रहा था, तम एतावतः कालस्य परस्तात्, इतने काल के बाद में जैसे कोई कार्य वस्तु के रूप में आ गई, सृष्टि बनकर के आ गई जड़ वस्तु के रूप में, तब संवत्सरः, उस संवत्सर को परस्तात् असृजत, उसके बाद में उन्होंने बनाया। अर्थात जैसे मनुष्य आएगा, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। यावत् संवत्सरः, ये जो जब तक ये संवत्सर काल के रूप में जो दबा हुआ था, तम एतावता कालस्य परस्तात्, वो इतने काल के बाद में, यानी जो सृष्टि बन के तैयार हो गई है, जड़ सृष्टि, उस समय भी काल का प्रयोग नहीं हो रहा था। तो एतावतः कालस्य परस्तात्, इतने काल के बाद में असृजता, उसको बनाया। कब? जब मन और वाणी को उत्पन्न किया, अर्थात जब मनुष्य को उत्पन्न किया तब ये काल उत्पन्न हो गया, व्यवहार रूपी काल। ये इसका अभिप्राय है। तम जातम अभिव्याददत्, तम जातम, जब जैसे उस काल को उत्पन्न हुआ है, अभिव्याददत्, वो अपना मुख खोल करके फैलने लगा, अर्थात अपना काल का व्यवहार होने लगा। सह भान अकरोत, फिर वो वाणी जो है भान अकरोत, वो शब्द करने लगा। स एव वाक् अभवत, उसी को वाणी कहते हैं। वो शब्द करने लगा मतलब बोलने लगा। जब मनुष्य आ जाता है तो बोलने लगता है। जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है और रोता है, सबसे पहले उसका शब्द निकलता है, उसकी वाणी बोल पड़ती है। इसका यह अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। यानी मनुष्य सृष्टि को यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। इस चौथे श्लोक में मनुष्य को बनाया है, परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है। तो वो मनुष्य को किस तरह बनाया है उसका एक झलक, एक उसका छोटा सा स्वरूप यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। 5वां श्लोक है, स ऐक्षत यदि वा इमं अभिमत्स्ये कनीयः अन्नं करिष्ये इति स तया वाचा तेन आत्मना इदं सर्वम् असृजत। यदिदं किंच ऋचः यजुंषि सामानि छन्दांसि यज्ञान् प्रजाः पशून्। स यद्यद् एव असृजत तत्तद् अत्तुम् अध्रियत तत्तद् अत्तुम् अध्रियत। सर्वं वै अत्ति इति तद् अदितेः अदितत्वम् अदितेः अदितित्वम्। सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति, सर्वम् अस्य अन्नं भवति, सर्वम् अस्य अन्नं भवति या एवं एतद् अदितेः अदितित्वं वेद। तो कहते हैं स ऐक्षता, उस मृत्यु ने और बहुत विचार किया, मन वाणी को बना दिया था। उसके बाद वो कहते हैं स ऐक्षता, उसने बहुत विचार किया, ईक्षण किया, बहुत विचार किया का मतलब मनन किया। यदि वह इमं अभिमत्स्ये, यदि वह का मतलब है यदि वै इमं अभिमत्स्ये,
यदि मैं इमम, ये जो सृष्टि, ये जो बनाया मैंने मन और आत्मा, मन और वाणी को, अभिमत से अगर इसको मैं खा जाऊं, इसको बनाने के बाद में फिर खाने की इच्छा होती है। कोई भी वस्तु बना देता है, फिर उसके साथ साथ मृत्यु आकर के घेर लेती है उसको। फिर मृत्यु का क्या काम है, उसको खाने की चेष्टा करेगी वो मृत्यु। तो कह रहे हैं यदि वही इमम अभिमत से, यदि मैं इसको खा जाऊं तो, अरे भाई खा लूंगा तब, हाँ कुछ और कुछ बना लूँ ना, कुछ छोटा मोटा और कुछ बना लूँ। जो एक दो चीज़ों को बना दिया है और उसी को खा जाऊंगा तो फिर क्या बचा रहेगा, कुछ और भी बना लूँ ना। तो इसलिए क्या कहता है, कनीय अन्नम करिष्ये। अच्छा कुछ और थोड़ा सा अन्न बना लूँ मैं। कनीय का मतलब थोड़ा सा। कहते हैं कनीय अन्नम करिष्ये, क्या मैं और थोड़ा सा अन्न और बना लूँ क्या, ऐसा उसने ऐक्ष्यता, विचार किया, मनन किया। इति स, इस प्रकार वो मनन करके, तया वाचा तेना आत्मना इदम सर्वम असृजत। तो फिर कहते हैं स, वो जो मृत्यु है परमात्मा, तया वाचा, उस वाणी से, तेना आत्मना, उस मन और वाणी रूपी जो शरीर है, इन सबको आपस में मिला करके, इदम सर्वम असृजता, इस सब कुछ को बनाया। अभी जो बताने जा रहे हैं वो सब कुछ क्या है, उसको बनाया। यदिदम किंचा, जो कुछ भी दिखाई देता है हमको आज मनुष्यों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, प्राणी जगत के रूप में, यदिदम किंचा, जो कुछ भी प्राणी जगत हमारे सामने दिखाई दे रहा है, तो उस प्राणी जगत को उन्होंने बनाया। और क्या बनाया है, कैसे बनाया, उसका भी एक झलक दिखा रहे हैं। ऋचः, ऋचाएँ बनाई, यानी ऋग्वेद दिया है। यजुंषि, यजुर्वेद के मंत्र दिए हैं। सामान्य, सामवेद के मंत्र दिए हैं। छंदांसी, छंदांसी छंद कहते हैं यहाँ पर अथर्वेद, तो अथर्वेद के मंत्र दिया। फिर यज्ञान, अलग अलग यज्ञ बनाए हैं। प्रजा, अलग अलग प्रजाओं को बनाया है। पशून, पशुओं को बनाया। ये सब प्राणी जगत को उन्होंने बनाया है यहाँ पर। अब एक बहुत विशेष बात कही जा रही है, स यद यद एव असृजता, उसने जो जो कुछ भी बनाया तत्तद अत्तुम अध्रियता, साथ साथ उस उसको, जिसको उसने बनाया है, उसको वो खाने के लिए मृत्यु बन करके वहां पर धारण किया है उसको, उस बनी हुई वस्तु को। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। सा यद यद एव असृजता, वह जिस किसी को भी उसने असृजता, उत्पन्न किया, जिस किसी को भी, तत्तद अत्तुम अध्रियता, उसको खाने के लिए भी तत्पर आ गए, यानी बना दिया फिर उसको खाने के लिए वहां पर प्रविष्ट हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि जो कोई भी वस्तु निर्मित होकर के आ जाती है, उसके साथ साथ मृत्यु भी आ जाती है, अर्थात उसका विनाश भी उसके साथ साथ जुड़ करके आ जाती है। मृत्यु का मतलब विनाशी तो है, मतलब जिस रूप में वो आया है फिर वापस उसको पूर्व रूप में जाना है। एक दिन जहां से आया वहां पर लौट करके जाना है। जैसे वो क्रिकेटर होता है ना, क्रिकेट खेलने वाले, आजकल भी चल रहा है ऐसा, हाँ, तो जहाँ बैठे रहते ना, वहाँ से बैट लेकर के वो चल पड़ता है खेलने के लिए। उसकी बारी जब आ जाती है फिर खेलता रहता है, और आउट हो जाता है तो क्या होता है, बैक टू द पेविलियन, वापस वहीं आ जाता है ना जहाँ से वो गया हुआ था। कभी वहाँ ऐसा थोड़ा है कि खेल रहा है तो खेलता ही रहे, वापस वहाँ आना पड़ेगा उसको। तो ऐसे ही जैसे ही कोई वस्तु निर्मित होकर के आती है, जाती है, कहीं पर भी कोई वस्तु बनती है, तो उसके साथ साथ लौटना भी सीखना है हमें। मतलब प्रवेश करना तो सीख लेते हम लोग, पर लौट करके आना सीखते नहीं। अभिमन्यु नहीं हम लोग, हाँ, मतलब घुसना तो सीख ले और वापस लौटना ना सीखें, ऐसा मत करना। अधूरे नहीं रहना है हमको। मतलब प्रवेश करना सीखो, पाना सीखो तो देना भी सीखो, पकड़ना सीखो तो छोड़ना भी सीखो, दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं, यद यद असृजता, जिसको उसने उत्पन्न किया है, तत्तद अत्तुम, अत्तुम मतलब खाने के लिए वो अध्रियता, उसने वहां पर अपना जगह बना लिया, उसको खाने के लिए वहां उपस्थित हो गया। मतलब जिसको उसने बनाया उसी को वापस खाने के लिए भी वो उद्यत हो गया, इसका ही अभिप्राय है। अर्थात जन्म के साथ साथ मृत्यु को भी साथ में जोड़ दिया उसने, यहाँ इसका ही अभिप्राय है।
सर्वम वै अत्ति इति, इसलिए वो सब कुछ खा जाता है। सर्वम वै अत्ति, वो सब कुछ खा जाता है जिसको उसने बनाया है। फिर कह रहे हैं वो खाने वाला कौन है वास्तव में? तद अदितेः अदितित्वम, वो अदिति का अदितिपन है। अदिति और अदितिपन। अदिति का मतलब है नाश ना होने वाला। ये जो कारण वस्तु है ये कभी नाश नहीं होता है। अब कारण दो प्रकार के यहाँ पर, एक तो जड़ वस्तु है कारण और एक है परमात्मा है कारण। वो निमित्त कारण है, एक निमित्त कारण है, एक उपादान कारण है। तो कहते हैं ये जो अदिति कहते हैं ना, अदिति जिसका नाम अदिति होता है ना, न दिति अदिति। दिति का मतलब है विनाश, विनाश होने वाले को दिति कहते हैं, दिति। और न अदिति अदिति, जो विनाश को प्राप्त नहीं होता। जो भी विनाश को प्राप्त नहीं होता कोई भी वस्तु, उसका नाम है अदिति। ये जो अदिति नाम रखते हैं ना, किसी व्यक्ति का भी नाम रखते हैं हम लोग अदिति, किसी लड़की का नाम अदिति नाम रखते हैं, तो वो उसके पीछे यही मतलब शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ का मतलब ये है कि नाश ना होने वाली वस्तु को अदिति कहते हैं। चाहे वो आत्मा को बोलो आप, या वो आत्मा जिस शरीर में आई है उस शरीर सहित आत्मा को बोलिएगा, या किसी का नाम बोल दीजिएगा, या जीवात्मा को बोल दीजिए, या परमात्मा को बोल दीजिएगा, या सत्व रज तम को बोल दीजिए, ये सब अदिति है, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होते। तो यही कहना चाह रहे हैं तद अदितेः अदितित्वम, ये अदिति का अदितिपन है। जो इस बात को समझता है वो वास्तव में अदितत्व को या अदितित्व को समझ लेता है। तो इसलिए कह रहे हैं सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति। जो व्यक्ति अदिति के अदितिपन को समझ लेता है वो सबको खाने योग्य बन जाता है। सबको खाने योग्य का मतलब है जैसे भगवान सबको खा जाता है ना, ऐसे ही हम भी सबको खा सकते हैं, सबको खाने योग्य हम भी बन सकते हैं। इसका मतलब है हम सबका उपभोग कर सकते हैं, सबका भोग करने के लायक बन सकते हैं, इसका यह अभिप्राय है। और एक बहुत बड़ी बात है सबको भोगने के लायक बनना। आदमी को भोग नसीब नहीं होता, याद रखना। इस बात को समझने का भी प्रयत्न करना, इस पर विचार भी कर लेना। हर किसी आदमी को भोग नसीब नहीं होता है, हाँ किसी किसी को नसीब होता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। भोग का मतलब है हर प्रकार, क्योंकि पूरी सृष्टि ही भोग्य है। हाँ, पूरी सृष्टि जो है ये भोग्य है। और मैं योग की भाषा में बोलूं दृश्यम। और ये जो दृश्य जो होता है भोग और अपवर्ग के लिए होता है, भोग और अपवर्ग के लिए। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ऐसा कहा है योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने। मतलब जितना भी दृश्य है, ये जो दृश्य का मतलब पूरी सृष्टि, पूरा संसार, चाहे वो जड़ जगत के रूप में हो या चेतन जगत के रूप में। आप संध्या जब करते हो ना, संध्या में जगतः तस्तुषः, ये दो शब्द पढ़ते हैं, जगतस्तस्थुषश्च, ऐसे पढ़ते हैं ना आप लोग। जो संध्या के अंदर एक मंत्र आता है, उस मंत्र का अंतिम शब्द है जगतस्तस्थुषश्च। इसको बोल नहीं पाते लोग, जगतस्तस्थुषश्च, जगतस्तस्थुषश्च, कुछ ना कुछ ऐसा बोल करके इसको समाप्त करते हैं। वास्तव में ये दो शब्द है, जगतः तस्थुषः, जगतस्तस्थुषश्च। तो ये दो चीज़ों के लिए वहाँ बोला है, मतलब एक जड़ जगत, एक चेतन जगत। तो जगत दो प्रकार का है, जड़ के रूप में और चेतन के रूप में। तो ये कहा जा रहा है सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति, इस पूरे जगत को खाने वाला बनता है, अर्थात इस सबका भोग करने वाला। पूरी सृष्टि का भोग करना ये कोई कोई विरला ही कर पाता है, नहीं तो नसीब नहीं होता आदमी। जैसे जो शुगर पेशेंट होता है ना, जो डायबिटिक व्यक्ति होता है, जिसको डायबिटीज होता है, सब लोग सब चीज़ें खा रहे होते हैं, तो विशेषकर स्वीट वाली जो चीज़ें होती हैं, हलवा, पूड़ी, बर्फी, वो ये 56 भोग जिसको आप बोलते हो ना, 56 भोग, तो वो जब सब सामने रखे हुए हों, सब खा रहे हों, और ये डायबिटिक व्यक्ति जो है ना, डायबिटीज जिसको है, शुगर जिसको है, उसको देखना बड़ा क्या कमाल का आदमी होता है। क्या तमन्नाएं उसके मन में रह जाती हैं कि काश
ये कम भक्त जो है, ये डायबिटीज अभी वो होना था मेरे को, सब लोग खा रहे हैं और मैं नहीं खा पा रहा हूँ। एक उदाहरण है, डायबिटीज तो एक उदाहरण है, चाहे हृदय रोगी हो, चाहे वो किडनी का रोगी हो, चाहे वो लीवर का रोगी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोगी है। जुकाम होता है ना, जुकाम, सर्दी पीक टाइम पर जब हो, छींके आ रहे हो और नाक टप 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 टपक रहा हो, वो कुछ भी भाता नहीं, उसको खा ही नहीं पाता है, और परेशानी ऊपर से वो रहती है। छोटी सी सर्दी 1 2 4 3 4 5 दिन रहने वाली, पर आदमी को तंग कर देता है, परेशान कर देता है। मतलब कोई भी ऐसा एक रोग आ जाए, तब उस रोग की अवस्था में वो भोग नहीं कर पाता है जो भी वो भोगना चाहता है, और जिसका मुंह जब कड़वा हो जाता है, बुखार आदि में, वायरल फीवर या जो भी कुछ ऐसा कुछ आ जाता है, तो उसका स्वाद जो है नहीं पता लगता, उसको कितनी परेशानी होती है। तो बढ़िया से बढ़िया माँ बना करके दे रहा, बेटा कुछ खा ले, बढ़िया बना लिए तेरे लिए, उसको स्वाद ही नहीं आ रहा है, बड़ी परेशानी होती है व्यक्ति को। मतलब भोग भोगने के लिए होते हैं, लेकिन भोग सबको नसीब नहीं होते हैं। याद रखना, बड़े बड़े भोग होते हैं दुनिया में, पूरी दुनिया को भोगना ये कोई खेल नहीं है, ये परम योगी भोग पाता है। तो कहना चाह रहे हैं सर्वस्य एतस्य अत्ता भवति, जो इस अदिति के अदितिपन को जो जानता है, वो इन सब का भोग करने वाला, इन सब को खाने वाला बन जाता है। सर्वम अस्य अन्नम भवति, उसी बात को और अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है, सर्वम सब कुछ अस्य उस व्यक्ति के लिए अन्नम भवति, खाने योग्य बन जाता है, सबको वो खा जाता है, सबका उपभोग करता है। यह एवं एतद अदितेः अदितित्वम वेदा, जो कोई व्यक्ति इस अदिति के अदितिपन को समझ लेता है, जो अविनाशी वस्तु है, जो कभी नष्ट नहीं होती है, अदिति का मतलब यह है अविनाशी, जो अविनाशी है, कभी समाप्त नहीं होने वाली वस्तु है, उस अदितिपन को, अविनाशीपन को जो समझ लेता है, उसके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई दुख नहीं हो सकता। कोई मरे, कोई जिए, चाहे कुछ भी हो रहा हो, व्यवहार की दृष्टि से सब ठीक है, व्यवहार तो हमको करना ही पड़ता है जी, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, सास है, बहू है, गुरु है, विद्यार्थी है, जो कोई भी है, जो भी जितने भी संबंध हैं, ये सारे संबंध तो हमको निभाना ही पड़ता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। पर जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति में तो ये सारे संबंध अपने आप समाप्त हो जाते हैं, तो उस स्थिति में व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है, दुखी होता है। तो उस दुख को दूर करने का एकमात्र उपाय है इस मृत्यु को समझ लें, और इस बात को समझ लें जो यहाँ पर बात कही गई है, स यद यद एव असृजता, वो जिस किसी को भी उत्पन्न करता है, तत्तद अत्तुम अध्रियता, उसको वो खाने के लिए भी साथ साथ, मतलब बनाते ही उसको समाप्त करने का भी उसने साथ साथ जोड़ दिया, यानी उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति और विनाश। अत्तुम अध्रियता का मतलब है विनाश करने के लिए भी वो समर्थ है, यानी बनाने में भी समर्थ है, विनाश करने में भी समर्थ है। अर्थात वो बनी हुई वस्तु है तो विनाश होने में भी समर्थ है, कभी भी विनष्ट हो सकती है वो वस्तु, कभी भी विनष्ट हो सकती है। इसलिए वेद कहता है अश्वत्थेवो निषदनम, ये जो जीवन है ये पीपल के पत्ते के समान है। अश्वत्थेवो निषदनम परिणामे वसतिष्कृतः, जो मंत्र वेद मंत्र आता है, पूरा मंत्र मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, उसका अभिप्राय यही है कि ये तो जीवन तो ऐसा ही है जी, ये पीपल के पत्ते के समान है। पीपल के जो पत्ते होते हैं पतझड़ में देखना बड़ा कमाल होता है कि पत्ते ऐसे दिख रहे होते हैं, और अचानक उस पीपल के पेड़ से वो पत्ता जब गिर रहा होता है, बस उसका कोई आधार ही नहीं दिख रहा होता है। वो बहुत बड़ा पेड़ हो ना, आपको और अच्छे ढंग से समझना, मिशिगन जाओ, मतलब अमेरिका के अंदर एक जगह है मिशिगन, वहाँ जाकर के देखना जब पतझड़ जब होता है क्या कमाल का दिखता है। अब बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। या सैन फ्रांसिस्को जाइएगा, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, सबसे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ और सबसे मोटे पहाड़ और सबसे पुराने पहाड़, पेड़, पहाड़ कह रहा हूँ, पेड़ वृक्ष। सैन फ्रांसिस्को में इतना ऐसे ऐसे, मेरी ओर देखिएगा, ऐसे देखना पड़ता है, इतना ऊंचा पेड़ है।
तो बड़े बड़े पेड़ हैं, मोटे मोटे पेड़ हैं, और पता नहीं सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ हैं वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में। अब वो जितने पेड़ हैं उनका आप देखिएगा तो वह उसका जो नज़ारा है वो एक आश्चर्यजनक है। क्या बोल रहा था मैं, क्या कह रहा था? पेड़ आए क्यों यहाँ पर? हाँ, तो जब ऊंचे पेड़ से जब पत्ता इतनी ऊंचाई से जब कोई उस वृक्ष का पत्ता गिर रहा होता है ना, फिर देखना उसका क्या आधार ही नहीं है, उसका गया बस गया। बस पेड़ में जब तक है उसकी सुंदरता है, पेड़ में जब तक है उसका जीवन है, पेड़ के साथ जब तक वो जुड़ा है ना तो वो एक लाइफ है, वो जीवन है। और जैसे वहां से निकल गया बस उसका कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह ही नहीं करते हैं। आप कोई परवाह करते कि जब पेड़ से कोई पत्ता गिरता है, उस गिरे हुए पत्ते का बारे में आप क्या सोचते हैं, उसका क्या वैल्यू है? वो खाद बनने योग्य है और कुछ नहीं, वो खाद बनने योग्य है और कुछ नहीं। तो ऐसे ही हमारा शरीर है। तो जब कभी भी कोई भी वस्तु बनती है, बन करके खड़ी होती है, उसके साथ साथ मृत्यु को, विनाश को यदि हमने जोड़ लिया है, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसके साथ साथ मृत्यु को भी, विनाश को भी साथ जोड़ करके ही हमें चलना ही पड़ेगा हमेशा के लिए। क्या इधर देखिए मेरी ओर, बच्चा पैदा हो गया, पहला बच्चा है, गोद में लिया, पहली बार लिया, हाँ बेटा पैदा होगा, पर ये कल नहीं रह पाएगा। कल का मतलब भविष्य में है। ये भी सोच साथ में रहे, कितनी बड़ी अच्छी सोच है। आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाएगा भी, ये आया तो जाएगा। ये जो सोच जब मन में रहता है, ये नेगेटिविटी की बात नहीं हो रही है। कोई ये सोचे ये क्या नेगेटिविटी, अभी तो आया, आज ही तो आया, पहली बार हाथ में लिया, ये कैसे सोचे कि ये जाएगा भी? हाँ, सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो, मैंने आज यही उदाहरण दिया था, जैसे मोबाइल लेने के लिए जाता है ना, नया मोबाइल, हाँ जी मोबाइल बहुत अच्छा है, कब तक चलेगा जी ये, मतलब कितने साल तक चलेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। सबसे पहले पता लगता है उस समय, उसी समय खरीदते समय ही पता लगता है कि इसकी लाइफ जो है, इसका जो भी जीवन है इस मोबाइल का, नया है, बढ़िया है, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्यों जी? आज जो भी आप मोबाइल लेते हैं, कितने साल रखना चाहेंगे उसको? आप बताओ, आप सोचो कितने साल उसका लाइफ देखिएगा। जब ले रहा व्यक्ति नया मोबाइल, उसी समय उसके सामने आता है कि ये 4 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है। उसी समय, उसी वक्त लेते समय जब मोबाइल में ये सोच रख सकते आप, ये और चीज, कपड़ा लेते हो ना, कपड़ा, कोई भी कपड़ा, आजकल तो रेडीमेड हम लोग लेते हैं, हम लोग का मतलब आप लोग लेते हैं, तो हम लोग भी रेडीमेड ही लेते, कौन सा बनवाते हैं। तो कपड़ा कब तक चलने वाला है, टिकाऊ है या नहीं है, मतलब सबसे पहले उसका विनाश सोचते हैं आप। घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, मोबाइल खरीदो, कपड़ा खरीदो, कुछ भी करो, चप्पल, जूते, सैंडल, टिकाऊ है जी? कब तक रहेंगे? मतलब कोई गारंटी है इसकी? ये जो गारंटी है ना, ये क्या है? विनाश की बात ही तो कर रहे हो आप। गारंटी क्या है? ये विनाश की बात कर रहे हैं आप। सोचो थोड़ा सा, आप सोच करके चलिएगा। तो ये सारी बातें ये स्पष्ट करती है कि सृष्टि का जो नियम है, सृष्टि क्रम है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस बात को अगर सोच के चलेंगे तो बहुत मतलब दुख नहीं होगा व्यक्ति को, यूँ समझ लीजिएगा। मतलब कोई घर से कोई सदस्य शरीर छोड़ करके चला भी जाता है, कोई दुख नहीं हो उसको, पहले से सब क्लियर होता है। ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है। हाँ, याद रखना, ये तैयारी जब व्यक्ति की होती है तो उसी हिसाब से चलता है, संस्कार भी वैसे बन रहे होते हैं, फिर उसको कोई समस्या नहीं आ रही होती है। यही बात यहां पर कही जा रही है इस 5वें श्लोक में कि जो जो बनाता है परमात्मा, बस उसको खाने के लिए भी वहां तैयार रहता है। और इस बात को
ये जो अविनाशीपन है, ये जो अदितिपन है, इस अदितिपन को, अदिति के अदितित्व को जो व्यक्ति जान लेता है वो सबको खाने योग्य बनता है, सबका उपभोग करने वाला बनता है। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास पैसा है, मकान है, गाड़ी है, खाना पीना जो कुछ भी है, सब उनका आप उपभोग कर सकते हैं। आपसे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन हो सकते हैं? होकर के भी, रह कर के भी, रख कर के भी उसका प्रयोग नहीं कर सकता, वो तो उससे बढ़कर दुर्भाग्यशाली भी और कोई नहीं हो सकता। कोई चीज है, कोई भी, चाहे वो धन है, मकान है, कुछ भी है, उसका उपभोग कर सकता है, कर लेता है, करता है, करेगा, ये स्थिति ही बनी रहनी चाहिए। तो यही बात कही जा रही है। इसलिए उसके लिए सब कुछ अन्न बन जाता है जो इस अदिति के अदितिपन को समझ लेता है। बहुत बड़ी बात कही है। सो अकामयता, फिर उसने सोचा, विचार किया, भूयसा यज्ञेन भूयो यजेय इति। उसको अभी संतुष्टि नहीं मिली, जो भी बनाया उसने परमात्मा ने, उसी से उसको संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए कह रहे हैं सह अकामयता, उसने और विचार किया। क्या विचार किया? भूयसा यज्ञेन भूय यजेय इति। मैं बहुत अधिक यज्ञ से बहुत बड़ा यज्ञ और करना चाहता हूँ। ये छोटे मोटे यज्ञ से काम नहीं चलेगा। बहुत, भूयसा का मतलब है बहुत बड़े, यज्ञेन यज्ञ से, भूयसा में भी तृतीय विभक्ति है, यज्ञेन में भी। तो भूयसा यज्ञेन, बहुत बड़े यज्ञ से, भूय यजेय, मैं बहुत अधिक बड़ा यज्ञ करूं, ऐसा उसने विचार किया। सो सह अश्राम्यत, उसने प्रयत्न किया। अश्राम्य का मतलब श्रम किया, तपस्या, श्रम किया। स तपः अतप्यता, उसने और तप किया। तस्य शांतस्य तप्तस्य यशो वीर्यम उदक्राम, तो उसने कहा है तस्य शांतस्य तप्तस्य, उस प्रयत्न किए हुए, उस तप किए हुए उस परमात्मा के माध्यम से यश और वीर्य जो है उदक्रामत, बाहर निकल के आया। उसके तप में और उसके प्रयत्न से यश और वीर्य जो है बाहर निकल के आया। प्राणा वै यशो वीर्यम, ये आखिर यश और वीर्य क्या है? तो कह रहे हैं प्राणा वै यशो वीर्यम, प्राण ही, ये जो इंद्रियां हैं यही यश और वीर्य है। पहले मन और वाणी को ही बनाया था ना, अब बाकी इंद्रियां जो है ना, उन इंद्रियों को बना रहे हैं। अब वो उन इंद्रियों को बनाने के लिए उन्होंने विचार किया। स अकाम है, तो उसने कामना की है, एक बहुत बड़े यज्ञ से बहुत बड़ा याग करना चाहता हूँ, मतलब अभी तृप्ति नहीं मिली। तो फिर उसने क्या किया? प्रयत्न किया और तपस्या की है, तो उससे उसने यश और वीर्य को उत्पन्न किया। और यश वीर्य क्या है? तो कहा प्राणा व यशो वीर्यम, ये प्राण कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियां ही यहाँ पर यश और वीर्य है। अब एक एक इंद्रिय को देखिएगा, उसमें शक्ति सामर्थ्य देखिएगा, एक एक इंद्रिय की शक्ति सामर्थ्य देखिएगा। कुत्ते के सूंघने का सामर्थ्य देखिएगा, सांप के रेंगने का सामर्थ्य देखिएगा, गाय का सामर्थ्य देखिएगा। मतलब एक एक प्राणी के अंदर एक एक अलग अलग जो इंद्रियां उनकी है। मतलब किसी की, कोई व्यक्ति देखने में, मान लो मनुष्यों में भी, अब जिसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, थोड़ा कम देख पाता है, देखने का सामर्थ्य कम हो जाता है, तो सुनने का सामर्थ्य उसका बढ़ जाता है। दूसरी इंद्रिय की शक्ति जो है उसका उपयोग ज़्यादा कर लेता है, तो सामर्थ्य बढ़ गया ऐसा लगता है उसको। सामर्थ्य तो सेम वैसा का वैसा रहता है, सामर्थ्य ना घटता है ना बढ़ता है इंद्रियों की, वैसे का वैसे रहती हैं इंद्रियां। पर उसका प्रयोग करने का जो हमारा प्रयत्न है, हमारा जो तप है, हमारा ज्ञान विज्ञान है, हमारे जो कर्म है, उस पर निर्भर करता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, मैंने क्या बोला है। इंद्रियां वैसी की वैसी रहेंगी, यानी इंद्रियों की जो शक्ति है, जो परमात्मा ने एक बार बना करके, जैसे बना करके दिया है, वैसी रहेगी। हाँ, 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कम आगे कमी हो गई होगी, उस दृष्टि से देखेंगे। और 2 अरब वर्ष बचे हुए हैं, तब तक यही इंद्रियां काम आएंगी। मतलब वैसे कोई पीक टाइम में, हम मतलब युवा अवस्था में इंद्रियां, याद रखना, इसलिए उनकी कोई शक्ति कम नहीं होती। उसका प्रयोग करने पर निर्भर करता है, उन इंद्रियों का हम कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं। अधिक प्रयोग करते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी, कम प्रयोग करते हैं उसकी शक्ति घटती हुई दिखाई देगी। बस इतनी सी बात है। तो कहते हैं वो प्राणों को उत्पन्न किया है, वही प्राण ही यहाँ पर यश और वीर्य है। तत्प्राणेषु उत्क्रांतेषु शरीरम श्वयितुम अद्रियेता।
कहते हैं ये जो प्राण है, ये जो प्राण उत्पन्न किया, इन उत्पन्न हुए प्राणों में एक शरीर, मतलब प्राणों के साथ एक शरीरम, वो शरीर को श्वैतुम अद्रियेता, उसके साथ साथ उस एक शरीर को, ये जो हमारा मनुष्य शरीर है 6 फीट का 5.5 फीट का जो शरीर है, इस शरीर को भी उसने जोड़ दिया। तस्य शरीरे एव मन आसीत, तस्य उस परमात्मा का मन जो उसी के शरीर में लगा रहा। कब इस शरीर को खा जाऊं, मतलब शरीर को बढ़ा दिया, बढ़िया शरीर बना दिया, किसी का गोरा, किसी का लंबा, किसी का नाक बढ़िया, किसी की आंखें अच्छी, किसी का फलाना अच्छा, जो भी बढ़िया सा बढ़िया शरीर बना दिया, पर उसकी दृष्टि जो है उसी शरीर में बनी रही। अर्थात इतना अच्छा बना करके भी फिर उसको खाने में उसकी नज़र रहती है, इसका ये अभिप्राय है। ये 6वां श्लोक भी पूरा हो गया है। इस प्रथम अध्याय का जो दूसरा ब्राह्मण चल रहा है उसका अंतिम श्लोक है, सो कामयता, फिर उसने विचार किया, मेध्यम में इदम स्यात्, अब जो कुछ भी मैंने बनाया है, जो शरीर बनाया है, इतना बढ़िया सुंदर शरीर, 6, 6.5, किसी किसी का तो 7 फुट से भी ज़्यादा शरीर होता है, किसी का देखा तो कितना लंबा चौड़ा है, तो कैसा भी शरीर हो, तो मेध्यम में इदम स्यात्, ये मेध्य बन जाए, पवित्र रहे, ऐसा अपवित्र ना रहे शरीर। मेध्यम का मतलब है शुद्ध, पवित्र रहे। तो कहता है वो, उसने सोचा है कि मेध्यम में इदम स्यात्, ये जो शरीर है ये मेध्य बना रहे, शुद्ध पवित्र बना रहे। आत्मान्वी अनेन स्यामिति, ताकि मैं इसी के अंदर प्रवेश करके, आत्मान्वी का मतलब है मैं इस शरीर के अंदर ही, आत्मान्वी इसी के अंदर प्रविष्ट होकर के रह जाऊं, ऐसा उसने विचार किया है। तो फिर कहते हैं ततः अश्वः समभवत्, उससे अश्व उत्पन्न हो गए, अर्थात उसी से उसकी गति उत्पन्न हो गई, उस शरीर की गति, अब शरीर बढ़ने लगता है। फिर अश्व का मतलब है बढ़ना, प्रगति करना, गति करना, गति का मतलब है यहाँ प्रगति, प्रगति का मतलब है वृद्धि, फिर उस शरीर की वृद्धि होने लगी। ततः अश्व समभवत्, उससे शरीर की वृद्धि प्रगति होने लगा। यद अश्वत्थम मेध्यम अबूदिति, जो अश्व है वही मेध्य है, जो प्रगति है, जो वृद्धि है, वो वास्तव में वो वृद्धि जो है वो मेध्य के रूप में है, मतलब वो शुद्धता के रूप में बढ़ रही है। कोई बढ़ता है, बढ़ना गलत नहीं है, आगे बढ़ना, देखो जी इसका धन बढ़ गया है, इसका शरीर भी बढ़ गया है, इसका वो भी बढ़ गया है, तो किसी भी विषय में आप बढ़ो, वृद्धि को प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन मेध्य के साथ बढ़ना है, यानी शुद्धता के साथ में, पवित्रता के साथ बढ़ना है। तो यही कहना चाह रहे हैं, मेध्यम अभूत, वो मेध्य हो गया, पवित्र हो गया। तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम, वही अश्वमेध का अश्वमेधत्व है। अश्वमेध का मतलब है बढ़ना, प्रगति को प्राप्त करना, गति करते रहना, रुकना नहीं है। ये जो अश्वमेध याग करता है ना व्यक्ति, अश्वमेध याग, उसके साथ भी इसको थोड़ा सा आप जोड़ लेंगे तो अश्वमेध याग में भी यही होता है, वो प्रगति करना चाहता है, वृद्धि को प्राप्त करना होता है। जो राजा होता है वो सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है, तो पूरे विश्व को घेरना चाहता है। जब पूरे विश्व को अपनाना चाहता है वो रुक नहीं सकता, अर्थात वो खाली निठल्ला बैठ नहीं सकता। जो बहुत बड़े पद को जब हाथ में लेता है उसको कितना मेहनत करना पड़ता है, इसका थोड़ा सा झलक आप आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। उस अच्छे स्वरूप को देखिएगा, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ रहता है। बहुत अच्छे लोग भी उनको गाली दे सकते हैं, बहुत अच्छे लोग भी उनकी निंदा कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। प्रश्न अच्छे लोग का मतलब है जब व्यक्ति, आप मेरी ओर देखिएगा, एक सबसे बड़ी समस्या है कि उचित को उचित स्वीकार न करने के पीछे अच्छा आदमी भी नकारता इसलिए है कि उसका स्वार्थ जो है आहत होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब उसका स्वार्थ जब आहत होता है ना, जैसे मान लीजिएगा मैं बिजनेसमैन हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा उदाहरण, और अब जो वर्तमान सरकार है या नरेंद्र मोदी को ले लीजिएगा, पीएम को ले लीजिएगा, अगर वो उस बिजनेसमैन के लिए कुछ ऐसा टाइट करके रख दिया तो अब बिजनेसमैन को लगेगा ना इसने क्या कर दिया, ठीक है ना।
जो टैक्स नहीं देता हो तो टैक्स के ऊपर ऐसा कुछ ऐसा कस करके रख दिए तो टैक्स ना देने वाले को अच्छा थोड़ा लगेगा। वो ऐसे हर फील्ड को लेकर के देखिएगा, जिसको उन्होंने कस लिया, जिसको नियमबद्ध कर दिया है, जहाँ जहाँ उसका जो स्वार्थ है ना व्यक्ति का, जिस किसी का भी, जब अपने स्वार्थ पर जब आ पड़ती है, स्वार्थ रुक रहा होता है व्यक्ति का, उस सारी दुनिया को, पूरे वैश्वीकरण को, ग्लोबलाइजेशन को नहीं देख पाता है, मानवीकरण को, मानवीयता को नहीं देख पाता, अथवा सर्वांगीण दृष्टिकोण से जब दृष्टि नहीं जाती है तो कितना ही अच्छा आदमी हो कोई भी, उसके तो नुक्स निकालना ही है हमें, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो। तो ये हमारी एक प्रवृत्ति है, मनुष्य की जो अल्पज्यता है ना, अल्प सामर्थ्य जो है, वो हमेशा व्यक्ति को ये बाधित करेगी। तो कहने का अभिप्राय है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम, ये अश्वमेध का अश्वमेधपन है, क्योंकि प्रगति करते रहना, उस प्रगति को कभी रोकना नहीं, अपने आप को पीछे नहीं खींचना है, आगे बढ़ रहे तो बढ़ते जाओ। इसलिए शास्त्र कहते हैं हमारे चरैवेति, बस चलते रहो, चलते रुको, ऐसा कभी नहीं बोलते। पूरे शास्त्रों को आप पढ़िए, देखिएगा, वो यही कहते चरैवेति, बस चलते रहो। और योग की भाषा में बोलूं, सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेविता, वहां रोकने की बात ही नहीं करते, मतलब रुक जाओ जैसा बोलते नहीं वहां पर, बस चलते रहो। जीवन ही ऐसा, जीवन एक यात्रा है, तो जीवन रूपी यात्रा को ही अश्वमेध कहते हैं। तो यही कह रहे हैं, तद एव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम, ये अश्वमेध का अश्वमेधपन है। एष वै अश्वमेधम वेद य एनम एवं वेद, बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं एष वै अश्वमेधम वेद, एषा यही वो आदमी है हम में से जो कोई भी, कह रहे हैं एष वै अश्वमेधम वेद, यही व्यक्ति अश्वमेध को जानता है, या एनम एवं वेद, जो इस स्थिति को, जो अभी बताई गई बातें हैं, इन सब बातों को जो जानता है, वही वास्तव में अश्वमेध को यथार्थ रूप में जान लेता है। क्योंकि अश्वमेध का मतलब ही प्रगति है। अश्व का मतलब प्रगति, मेध का मतलब है शुद्धि, पवित्रता, मतलब बढ़ो तो पवित्रता के साथ में, उन्नति करो तो शरीर से बढ़ो तो पवित्रता के साथ, धन से बढ़ो तो पवित्रता के साथ, जिस किसी भी दृष्टि से बढ़ो पवित्रता के साथ में, यही अश्वमेध है। अश्व का मतलब है प्रगति, उन्नति, गतिशीलता। गतिशीलता को अश्व कहते हैं। गति को, केवल गति शब्द को रखिए, गति का नाम अश्व है, और मेध का मतलब है पवित्रता। तो गति के साथ साथ पवित्रता, यही अश्वमेध है। तो यही कहना चाह रहे हैं, तम अनवरुद्ध्य एव अमन्यत, तम उसको, उस गति को, अनवरुद्ध्य बिना रुके ही बस उसके साथ लगे रहो, उसको रोकना नहीं, कभी भी नहीं रोकना है उस प्रगति को, उस उन्नति को, उस ऊंचाई को, बस ऊपर बढ़ते जाओ। देखना नहीं है कि बहुत बढ़ लिया अब रुक जाता हूँ, बहुत कर लिया अब रोक लेता हूँ। बहुत, मतलब आदमी रोकने की बात करता है, जहाँ ना रुकने वाली बात होती है वहां रोकने की बात करता है, और जहां रुकने वाली बात होती है वहां ना रोकने की बात करता है। उल्टा चलता आदमी। चौधरायन जो है ना, उल्टी चलती है। एक भजनोपदेशक लोग जो है एक कहावत सुनाते रहते, कथा सुनाते रहते। एक चौधरी था, एक चौधरायन थी, आपस में उनकी बनती नहीं थी। चौधरी साहब जो भी बोले तो चौधरायन जो है ना उल्टा ही करती थी, मतलब उसके अपोजिट करना है उसको। तो भजनोपदेशक लोग सुनाया करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, चौधरायन जो है ना गंगा नहाने गए, मतलब गंगा स्नान करने गए, जैसे लोग जाते हैं हरिद्वार आदि। अब गए तो चौधरी साहब ने बोला, जी मैं तो गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, तू यहीं रहना। नहीं, मैं तो मैं भी चलूँगी। वो मतलब उसका हमेशा हर बात को अपोजिट बोलना है उसको। तो ऐसी बहुत लंबी कथा है। तो वो करते करते पहुंच गए, अपोजिट करते गए, और फिर वो गंगा में
गंगा तो गंगा है, बह रही है बहुत तेजी के साथ में, और उसमें नहाने के लिए वो उतरा। उसने, भाई मैं तो उतरता हूँ, तू मत उतरना। तो उसने कहा मैं क्यों नहीं उतरूंगी, मैं भी उतरूंगी। मतलब जो भी बात कहे ना उसका उल्टा बोलना है, उसको चोद रहा है इनको। तो ठीक है भाई, साथ में, क्योंकि ये आजकल की, हम तो आजकल गाड़ी लेके चलते, उस समय गाय आदि को साथ में लेके जाते, पशुओं को साथ में लेके चलते हैं, लंबी यात्रा है, पशु साथ में जाते हैं। तो गाय भी उसके साथ में गई है, दूध भी पीना है, तो गाय है तो गाय को भी उसने उतारा। तो एक काम कर, तू उतर, तो उतर रही है, लेकिन पूंछ नहीं छोड़ना। तो उसने कहा मैं पूंछ भी छोड़ दूंगी। तो छोड़ दिया उसने पूंछ। अब पूंछ छोड़ दिया तो बह गई, बह गई तो बह गई। अब वो चौधरी जो है वो ढूंढ रहा है, किधर ढूंढ रहा है, उल्टा ढूंढ रहा है। मतलब जिधर गंगा बह रही है उसके अपोजिट ढूंढते हुए जा रहा है। लोगों ने भाई क्या ढूंढ रहे हो जी, मेरी चौधराइन जो है ना वो डूब गई, वो बह गई। अरे भले आदमी, बह गई तो उधर ढूंढो, तो इधर क्यों ढूंढ रहा है? तो कहना वो तो उल्टी चलती है जी, वो उल्टी चलती, इसलिए मैं उल्टा ही ढूंढ रहा हूं। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो स्थिति हमारे जीवन के अंदर, ये स्थिति बहुत हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है। तो यही बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ मैं कि तम अनवरुद्ध्य एव अमन्यता, उसको बिना रोके चलते रहो। यानी जो भी प्रगति चल रही है उसको रोकना नहीं, रोकने की बात बस, अब तो बस सिर से ऊपर निकल गए जी, कब तक सहन करूं, कब तक उसकी बात सुनूं, कब तक ये कहूं। मतलब ये जो कब तक, कब वाला जो स्थिति है, कब वाली जो बात है ना, इसको जीवन में आने नहीं देना है। जब प्रगति की बात हो रही, फिर वो कब क्यों आए? भाई प्रगति तो प्रगति होती है, बस करते जाओ, तो बिना रुके ही उसको चलाते जाओ। यही कहना चाह रहे, तम अनवरुद्ध्य एव अमन्यता, वो उसको बिना रोके ही चलता रहता आदमी। यही अश्वमेध है, यही अश्वमेध का अश्वमेधत्व है। तम संवत्सरस्य परस्ताद आत्मना आलभत। देखिएगा परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं तम संवत्सरस्य परस्ताद, एक साल के बाद, एक संवत्सर के बाद, आत्मने आलभता, वो अपने अंदर लिया है। यानी इतना लंबा समय देकर, संवत्सर का मतलब है सालों तक, मतलब मनुष्य को बनाना है, मनुष्य को बनाने तक कितना समय लगता है। मतलब जैसे माँ के गर्भ में भी मनुष्य बनता है तो 9 महीने लगता है ना, और 24-25 साल तक धरती के अंदर गर्भ में रखना है, 24-25 साल एक आदमी को रखना, तैयार करना है, कितना टाइम लगता है। तो वेट करते गए, वेट करते गए। तो कह रहे हैं तम संवत्सरस्य परस्ताद आत्मने आलभता, 1 साल तक अपने अंदर धारण करके उसको बाद में उसने उसके साथ जोड़ दिया है। फिर कहते हैं पशून देवताभ्य प्रत्योहत, फिर वो क्या करते हैं, पशुओं को, देवताओं के लिए उसको समर्पित करता है, उस अश्वमेध को। मतलब सबको समर्पित करता है, एक एक को देता जाता है। वो जो प्रगति है, वो जो उन्नति है, जो आगे बढ़ने का जो स्वरूप है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उस शक्ति सामर्थ्य को सबके लिए, पशून, पशुओं के लिए, देवताभ्य, देवताओं के लिए, सबके लिए, प्रत्योहत, सबको समर्पित करता है, सबको देता रहता है। तस्मात् सर्वदेवत्यम प्रोक्षितम प्रजापत्यम आलबन्ते, इसलिए कह रहे हैं तस्मात्, इसी कारण से, सर्वदेवत्यम, सबको दिया जाता है, यानी परमात्मा की ओर से सबको दिया जाता है, तो इसलिए वो सर्वदेवत्यम बन गया, सबको देने योग्य शक्ति बन गई वो अश्वमेध। और प्रोक्षितम, वो शुद्ध है, पवित्र है। प्राजापत्यम आलबन्ते, इसलिए प्रजापति नामक, प्रजापति संबंधी, प्रजापति परमपिता परमात्मा से संबंधित वो अश्वमेध है, उसको सबने प्राप्त किया है। अलबन्ते, सबने उनको प्राप्त किया है। एषः वै अश्वमेधो यह एषः तपति। अब एक और बात कहिए, एषः वै अश्वमेधा, ये अश्वमेध है। कौन? यह एषः तपति, ये जो तप रहा है, सूर्य के लिए बोला जा रहा है। ये जो सूर्य है, जो तप रहा है, यह वास्तव में सूर्य नहीं, ये अश्वमेध है। क्यों? निरंतर तपता है। हाँ, याद रखना, निरंतर तपता रहता है, ये रुकता नहीं है सूर्य, निरंतर तपता रहता है। तो जहाँ रुकावट नहीं है, जहाँ प्रगति है, जो निरंतर तपता जा रहा है,
उसका नाम अश्वमेध है। तो ये कहना चाह रहे हैं, एषः वै अश्वमेध, यह एषः तपति, ये जो तप रहा है सूर्य अश्वमेध है वास्तव में। तस्य संवत्सर आत्मा अयम अग्नि अर्कः, तो कहते तस्य संवत्सर आत्मा, और उस आदित्य का आत्मा कौन है, मतलब उस आदित्य का एक मतलब कोई जैसे पुरुष है तो पुरुष की आत्मा जीवात्मा है, जैसे कहते हैं ना, इसने पुस्तक तो लिखी, इस पुस्तक की आत्मा क्या है, यानी उस पुस्तक का सार क्या है, उस पुस्तक के अंदर जो प्रस्तुतिकरण करने योग्य जो देवता है, उस पुस्तक की देवता, उसका सार, उसका अभिप्राय, जो भी कुछ कह सकते हैं, ऐसे ही कहा जा रहा है तस्य संवत्सर आत्मा, उस आदित्य रूपी अश्वमेध का आत्मा कौन है, उसका आधार या उसकी अंतरात्मा क्या है। तो संवत्सर आत्मा, संवत्सर ही उस आदित्य की आत्मा है, क्योंकि संवत्सर ही आदित्य को बढ़ाने वाला है। आदित्य तब तक बड़ा रहता जब तक संवत्सर उसके साथ जुड़ा रहेगा। संवत्सर से ही पता लगता है कि कितने महीने हो गए, कितना क्या हो गए। तो आदित्य जो निरंतर जो चल रहा है, तो कैसे पता लगा ये कब का आदित्य है, संवत्सर का है, साल का है, 6 महीने का है, 3 महीने का है, 15 दिन का है, 1 सप्ताह का है। तो ये जो संवत्सर, ये जो वर्ष है, ये जो काल है, यही उस आदित्य का, यह आदित्य की आत्मा है, ऐसे कह सकते हैं। अयम अग्नि अर्कः, और ये जो अग्नि है, धरती पर जो अग्नि है, इसको अर्क कहते हैं। तस्य इमे लोका आत्मा आत्मानः, और उस अग्नि का ये जो लोक है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, ये सब उनकी आत्माएं हैं। तौ एतो अर्क अश्वमेधौ, तौ एतो, वो ये जो दोनों हैं, आदित्य और अग्नि, ये जो है अश्वमेध कहलाते हैं। ये जो अर्क जो अग्नि है और ये जो आदित्य है, ये दोनों जो है वास्तव में ये अश्वमेध है, क्योंकि अग्नि भी निरंतर जलती रहती है। अग्नि जो है रुकती नहीं है, अग्नि तो अग्नि के रूप में जमा, बुझती नहीं है। अगर आप देखेंगे हमारे शरीर के अंदर अग्नि ना हो, इस पूरे ब्रह्मांड में अग्नि ना हो, तो जीवन कुछ नहीं चल पाएगा। तो अग्नि भी निरंतर प्रगतिशील है, वो भी अश्वमेध है, और आदित्य भी निरंतर प्रगतिशील है, वो भी अश्वमेध है। इसलिए कह रहे हैं तो अर्क तो एतो, वो ये दोनों आदित्य और अर्क, ये अश्वमेध, ये अश्वमेध कहलाते हैं। सो पुनः एका एव देवता भवति, वास्तव में चाहे वो आदित्य हो, अग्नि हो, प्राण हो, सब जाकर के अंत में एक ही हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सह पुनः एक एव देवता भवति, अंत में जाकर के एक ही देव बन जाता है, जो कि मृत्यु के रूप में है या परमात्मा के रूप में है। मृत्यु एव आपः, और मृत्यु ही आपः समझ लीजिएगा। पुनः मृत्युम जयति, और इन सारी बातों को जो जानते हैं, तब वो पुनः का मतलब है अब जो है वास्तव में यहाँ तक पहुँच करके जो जीवात्मा है, वो मृत्युम जयति, वो मृत्यु को जीत लेता है। इन सब बातों को, अर्क को, आदित्य को और अश्वमेध को, अश्वमेधपन को, आदित्यपन को, इन सब को जो जान लेता है, समझ लेता है, वो व्यक्ति मृत्युम जयति, मृत्यु को जीत लेता है। न एनम मृत्यु आपनोति, फिर उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। जो मृत्यु को जीतता है उसको दोबारा मृत्यु क्यों होती है, उसकी मृत्यु होगी नहीं, अर्थात वो मृत्युंजय बन जाता है, अर्थात मुक्ति में चला जाता है, मोक्ष हो जाता है। मृत्यु हो अस्य आत्मा भवति, जबकि मृत्यु उसकी आत्मा बन जाती है। जब मृत्यु उसकी आत्मा बन जाती है तो इसको मार नहीं सकती है, अर्थात मृत्यु को अपने हाथ हथेली में रखता है, अर्थात वो मृत्यु को जीत लेता है, मृत्यु को अपना लेता है, तो मृत्यु उसके लिए आत्मा बन जाती। अब वो क्या मारेगी, मृत्यु मारेगी तो आत्मा ही नहीं रहेगी उसकी, अर्थात उसका स्वरूप ही नहीं रहेगा, तो मृत्यु ही उसके लिए एक प्रकार से मानो आत्मा बन जाती है। एतासाम देवता नाम एको भवति, फिर ये जितनी भी देवता हैं, या मतलब जितने भी देवता हैं, संस्कृत में तो स्त्रीलिंग में है, हिंदी में हम देवता को पुल्लिंग में बोलते हैं। तो एतासाम देवता नाम, ये जितने भी देवता हैं, इन सब देवता में एको भवति, वो एक होकर के, प्रमुख होकर के वो रहता है।
तो जितने भी देवता है संसार में, चाहे वो अग्नि के रूप में, आदित्य के रूप में, प्राण के रूप में, यानी वायु के रूप में, जिस किसी के रूप में, जड़ देवता तो बहुत हैं, तो इन सब में एकः भवति, वो एक होता है। सब देवताओं में एक अलग नजर आ जाता है, क्योंकि मनुष्य का जो मनुष्यत्व है बहुत ऊंची चीज है। तो इस दृष्टिकोण से वो वास्तव में वो एक हो जाता है, अर्थात उसी का वर्चस्व रहता है इस पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में। ये इसका अभिप्राय है, इसका सार है। अच्छा प्रसंग है, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। बातें तो उत्पत्ति के लेकर के बोली है और पीछे भी अनेक बार इन बातों को आपने सुना है, लेकिन यहाँ जो प्रस्तुतिकरण है एक अलग ही प्रकार से इन्होंने प्रस्तुत किया है और बहुत विशेष रूप से प्रस्तुत किया। बड़ा अच्छा है, बस समझने योग्य है। इसको अगर हमने समझ लिया और जीवन में उतारने का प्रयास किया है तो हम लोग भी अश्वमेध बन सकते हैं। ये इसका सार है। तो प्रथम अध्याय का दूसरा ब्राह्मण समाप्त हो गया है। हाँ जी, जी बोलिए। आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ जी बोलिएगा। आवाज है मेरी? यदि किसी ने उपनिषद अध्ययन आरंभ करना हो तो किसी सरल उपनिषद से करना ही बेहतर है, क्योंकि ये छांदोग्य और बृहदारण्यक मुझे लग रहा है कि पहले जो किए हैं उनसे कहीं कठिनतर होते जा रही है। क्या मैं सही कह रही हूँ? वो तो हमारे हमारे समझने के ऊपर निर्भर करता है। अभी वानप्रस्थ साधक आश्रम का जो YouTube चैनल है उसमें उपनिषद प्रारंभ किया है। जो मेरा जो पीछे क्लासेस हुए हैं ना पीछे के, तो उसको अभी डालना उसमें शुरू कर दिया है। 10-11 मेरे विचार से क्लासेस उसमें डाल दिया है, तो उनको सुनने के लिए बोल दीजिएगा प्रारंभ के। जी 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 जिनके लिए पूछा था उन्हीं के लिए जी जी। तो थोड़े कठिन हो रहे हैं। जी, वानप्रस्थ साधक आश्रम का जो चैनल है हमारा, उसमें प्लेलिस्ट निकाल करके उपनिषद के नाम से मेरा जो भी फोल्डर बना हुआ है उसको खोलेंगे तो एक साथ आ जाएंगे वहाँ पर। तो अभी तो 10-11 ही चढ़ा दिया है, वो धीरे धीरे उसमें चढ़ते जाएंगे तो उसको सुना सकते हैं। जी जी धन्यवाद। जी जी। तो ओम का उच्चारण कर देता हूँ। सभी को नमस्ते।